चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर अली खटक ने शाह फैसल टाउन यूसी 5 गुलजार कॉलोनी की आवाम को मेन शाहराह मतीन मस्जिद से हुसैनी चौक तक पेवर ब्लॉक का काम मुकम्मल होने पर नए साल 2026 का तोहफा दे दिया। चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर अली खटक ने यूसी 5 गुलजार कॉलोनी में मेन शाहराह पर पेवर ब्लॉक के मुकम्मल होने वाले काम का इफ्तिताह कर दिया। यहाँ ये मैं बताता चलूं कि ये रोड कोई 20-25 साल के बाद बन रहा है। इस तरह का रोड इस इलाके में पहले कभी ना बना था, ना सोचा था, ना किसी ने तस्वीर भी नहीं किया होगा। इस रोड के साथ साथ हमने यहाँ इसमें सीवरेज लाइन भी डाली, जो कि मेरा काम नहीं था, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का था। रात को मुझे किसी ने कहा कि बारिश हो रही है, कराची में तेज बारिश होगी। मैंने उनसे ये कहा कि तेज जितनी भी बारिश होगी, हमने जो रोड डाला है उसमें पानी नहीं रुकेगा। उस पे हमने जो सीवरेज लाइन डाली है वो वाटर बोर्ड ने नहीं डाली है, हमने डाली है। जितनी भी बारिश होगी हम इंशाल्लाह कल ओपनिंग करेंगे, पानी नहीं रुकेगा। मैं आपको आपकी तवज्जो से दिखाना चाहता हूं कि आप देखें एक कतरा पानी भी नहीं रुका है। यहाँ हमने सीवरेज लाइन भी डाली, स्ट्रीट लाइटें भी लगाई, और ये मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से, शाह फैसल टाउन की तरफ से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, इमरान खान साहब की तरफ से 2026 का तोहफा है बिलाल और गुलजार की आवाम के लिए। कल जो कि नया साल शुरू हो रहा है, तो ये मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से और इमरान खान की टीम की तरफ से हमारी आवाम के लिए तोहफा है। और इसी तरह इंशाल्लाह तरक्की का सफर जारी और सारी रहेगा। यहाँ मैं ये बताता चलूं कि हमने इस साल में जितने भी प्रोजेक्ट किए हैं, तारीखी प्रोजेक्ट किए हैं। इस वक्त भी हमारे 10-12 रोडों पे काम चल रहा है, 2-3 स्कूलों पे काम चल रहा है, 4 से 5 पार्कों पे काम चल रहा है, साथ ही साथ ग्राउंडों पे काम चल रहा है, सीवरेज लाइनों पे काम चल रहा है। हम ये सारी बातें हवाओं में नहीं कर रहे, हम इसका साथ ही साथ हमारी टप ओवर की गलियां भी बनी, रोड है, वो सब मैंने बता दिया है। अच्छा, ये सारी बातें हम हवाओं में नहीं कर रहे। इंशाल्लाह मेरा जो सोशल मीडिया डिपार्टमेंट है, हमारा इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है, 10 तारीख तक आपको तमाम रिकॉर्ड प्रोवाइड कर दिया जाएगा कि शाह फैसल टाउन ने कितना काम किया 2025 में। और ये सारा काम हमने जो किया है वो टैक्स जमा करके किया है, हमें कोई तरक्याती फंड नहीं मिला है, हमें किसी की तरफ से कोई स्पेशल ग्रांट नहीं मिली है। साथ ही साथ यहाँ ये बताना जरूरी समझता हूँ कि रिटायर्ड मुलाजमीन को पिछले 2 साल में मैंने 15 करोड़ रुपए दिए है, वो भी टैक्स जमा करके दिए उन रिटायर्ड मुलाजमीन को शाह फैसल टाउन के, जिनको 18, 19, 20 में पेमेंट नहीं मिली थी। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे फख्र है अपनी टीम पर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदों पर, शाह फैसल टाउन के डायरेक्टरों पर, कि जिस तरह वो आवाम की खिदमत कर रहे हैं, जिस तरह वो दिन रात लगे हुए टैक्स जमा कर रहे हैं। तो मैं उनको सलाम पेश करता हूं। कल किसी ने मुझे कहा कि यार गदर में बच्चा फौत हो गया है, आप रिजाइन कर दे। मुझे उसकी वो बात बड़ी अजीब और गरीब लगी। मैंने उसको कहा यार शर्म तो तुम्हें नहीं आती है, टीवी पे बैठ के जूते पॉलिश करते हो, तुम में इतनी शर्म नहीं है कि तुम ये बोलो कि वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का काम है, ये सिंध हुकूमत के अंडर इदारा चल रहा है, उनका काम है, मैं क्यों रिजाइन करूं? मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदों ने यहाँ का चेयरमैन बनाया है, मैं जितने प्रोजेक्ट करूं, आवाम की जितनी खिदमत करूं, मैं अगर रिजाइन करूंगा तो तुम्हारा बाप ये काम करेगा? तुम तो ये चाहते हो कि काम नहीं हो रही है, पैसा करप्शन में चला जाए और सिस्टम में चला जाए। तो यहाँ मैं ये भी बताता चलूं कि वाटर एंड सीवरेज बोर्ड और सिंध सॉलिड वेस्ट ये हमारे अंडर नहीं है। पीपल्स पार्टी की नीयत ही नहीं है कराची को अच्छा करने की। अगर पीपल्स पार्टी चाहती है कि कराची अच्छा हो जाए, तो क्यों वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को और सिंध सॉलिड वेस्ट को टाउनों के अंदर नहीं करते हैं? वो इसलिए नहीं करते हैं कि कराची अच्छा नहीं हो। मैं लिख के दे रहा हूँ, सिंध सॉलिड वेस्ट को और वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को हमारे अंदर करे। कोई बच्चा गदर में गिर के मरे या कहीं कचरे की शिकायत आए तो उसको हम ऑन करेंगे, हमारी जिम्मेदारी होगी। लेकिन जब वो हमारे कहने से काम नहीं करता है, इन यूसीओ में मैंने प्राइवेट कुंडी में दिए हुए हैं। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ने यहाँ पिछले 2 साल में 10 रुपए का काम नहीं किया है, काम तो नहीं किया, उल्टा कुंडी में भी नहीं दिए हुए। तो शर्म और दूध के मरने का मकाम वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का है और सिंध हुकूमत का है, हमारा नहीं है। हमसे अगर कोई कोताही होगी, हमारी कोई गलती होगी, हम उसका अजाला भी करेंगे, माफी भी मांगेंगे और जो सजा होगी उसके लिए तैयार भी होंगे। लेकिन किसी और की सजा के लिए हम तैयार नहीं होंगे। बच्चा जो हमारा फौत हुआ था हमारे टाउन का था, मैं उनके घर भी गया, उनके वालिदैन से भी मिला, मैंने माजरत भी की। मैंने ये नहीं कहा कि मैं अपने आप को बरी जमा समझता हूँ, मेरा टाउन है, मैं उसमें बराबर का कसूरवार हूँ, लेकिन जिम्मेदारी वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की है।
एक मतलब फिर आपका और हमारे टाउन के तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग आ जाते हैं, और मेरी तरफ से इंशाल्लाह ये तरक्की का सफर जारी रहेगा। बराबर मैं एक और भी ऐलान करता चलूं कि इंशाल्लाह आने वाले दिन में इसी महीने में वो काम करने जा रहा हूं कि जो इन यूनिवर्सिटियों में तारीख में नहीं होगा, तारीख का बहुत बड़ा टाउन ऑफिस बनाने जा रहा हूं। उसका काम तकरीबन कंप्लीट हो गया है, इसी महीने इंशाल्लाह उसकी ओपनिंग करेंगे। फिर बिलाल, गुलजार, शरीफाबाद और अवामी के नुमाइंदों को कोरंगी या शाह फैसल जाने की जरूरत नहीं होगी। उनके मसले बराबर में टाउन ऑफिस बना रहा हूँ, यही हल करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। इफ्तिताही मौके पर इनका कहना था कि शाह फैसल टाउन की यूसी 5 गुलजार कॉलोनी की मेन शाहरा मतीन मस्जिद से हुसैनी चौक, जो कि गुलजार कॉलोनी और बिलाल कॉलोनी की रिहायशी आवाम, कारोबारी अफराद की आमदोरफ्त का मेन रास्ता है, जिस पर पेवर ब्लॉक लगाकर एक खूबसूरत और मजबूत शहरा बना दी गई है। उन्होंने मजीद कहा कि इस शहरा की तामीर से कबल 3000 फीट से जायद की सीवरेज लाइन और तामीर के बाद स्ट्रीट लाइट के साथ ये मंसूबा पाया तकमील तक पहुंचा है। 3000 फीट से जायद की सीवरेज लाइन और तामीर के बाद स्ट्रीट लाइट के साथ ये मंसूबा पाया तकमील तक पहुंचा है। वाइस चेयरमैन शाह फैसल टाउन तारिक महमूद बंगश ने कहा कि चेयरमैन साहब ने बताया कि 25-30 सालों के अंदर यहाँ पे कोई भी रोड नहीं बनाया गया, ना कोई सीवरेज लाइनें डाली गई। अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पे जब हल्फ लिया था, हल्फ लेने के साथ बंदा ये वादे करता है लोगों के साथ कि हम ये काम करेंगे, और हमने ये काम करके देखा है। यहाँ पे सीवरेज लाइनें भी डाली और यहाँ गलियां भी बनाई, रोड्स भी बनाए। आने वाले दिनों में चेयरमैन साहब ने जैसे कहा कि हम टाउन का भी इफ्तिताह कर रहे हैं ऑफिस का, और साथ साथ और भी प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। इंशाल्लाह हम जब शाह फैसल टाउन छोड़कर जाएंगे, यानी मतलब जब हमारी पीरियड खत्म होगा, तो कोई ये उंगली नहीं उठा सकेगा मुखालफिन ने मुखालफत करनी है, उन्होंने आपकी तारीफ नहीं करनी। लेकिन आम आवाम जो न्यूट्रल है वो ये समझे कि देखें, वो मुआवजा करें बाकी टाउनों के साथ, केएमसी के कामों के साथ, कि शाह फैसल टाउन कितना काम कर रहा है। बस आप तमाम लोगों का टाउन इसी तरह चलता रहा, मुंतखब नुमाइंदे हम एक पेज पे इंशाल्लाह और बेहतर अपने शाह फैसल टाउन को बनाएंगे। बहुत शुक्रिया। यूसीस के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर, मेंबरान, बल्दियाती नुमाइंदगान, शाह फैसल टाउन के अफसरान व मुलाजमीन और सियासी व समाजी मजहबी शख्सियात और इलाकाई मौजूदीन भी मौजूद थे। यूसीस के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर, मेंबरान, बल्दियाती नुमाइंदगान, शाह फैसल टाउन के अफसरान व मुलाजमीन और सियासी समाजी मजहबी शख्सियात और इलाकाई मौजूदीन ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। हर यूसी में तकरीबन 5000 ढक्कन होते हैं, और कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड जिसका बजट 47 अरब रुपए है। हम अपने टाउन चेयरमैन गौर खटक साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमें जो है 2026 के शुरुआत के अंदर हमें रोड के तोहफे दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी डिप्टी मेयर और मेयर कराची, जिसके कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का 47 अरब रुपए का बजट है, हमें एक कुंडी में नहीं दिया जाता, हमें कोई ढक्कन नहीं दिए जाते। मेरे यूसी के अंदर कम से कम 5000 जो है वो मिनहोल है, उसके लिए वो अगर मुझे 5 ढक्कन देता है तो वो भी ना दे। लोग गटरों के अंदर मर रहे हैं। 47 अरब रुपए का बजट कहाँ जाता है? ये पीपल्स पार्टी के काम है। आप लोगों को पता है फार्म 47 की उम्मीद, फार्म 47 के ये जो है पैदावार है, और इन लोगों ने पूरे कराची को जो है कचरकिस्तान बना दिया है।